टाइम्स नॉट न्यूज़.com का आर्टिकल है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये एक बिल पेश किया गया था और हाल ही में लोकसभा ने उसे पारित कर दिया है और अब उसे राज्यसभा में रख दिया गया है। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल क्या है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अब इसको विस्तार से समझेंगे कि ये बिल क्या है और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ART। तो चलिए समझते हैं। देखिए ART टेक्नोलॉजी क्या है। हमको पता है कि अगर कभी कभी आपको पता है कि पति पत्नी बच्चा करना चाहते हैं लेकिन बच्चा होता नहीं है, जिसे हिंदी में बांझपन या इंग्लिश में इनफर्टिलिटी बोला जाता है, कि किसी शारीरिक समस्या के कारण या किसी बीमारी के कारण, कुछ कमी के कारण उनके अगर बच्चा ना हो पाए तो इसे बांझपन या इनफर्टिलिटी बोलते हैं। तो अगर किसी के इनफर्टिलिटी है तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी का बच्चा कराने की एक टेक्नोलॉजी होती है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से इस बच्चे को पैदा किया जा सकता है। अब बात आती है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इस टेक्नोलॉजी में जो महिला होगी उससे एग लिया जाएगा, उसके अलावा पुरुष से स्पर्म लिया जाएगा, यानी इसको हम गैमेट्स भी बोल सकते हैं, इसको भी मेल गैमेट बोल सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि इसको प्रयोगशाला में इसको क्या कराया जाता है, इसका निषेचन कराया जाता है या फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है ना। यानी फिर से बता रहा हूं, पहले कर देता हूं फिर बताता हूं। फीमेल से एग लिया जाएगा, वुमेन से एग लिया जाएगा और मैन से या मेल से स्पर्म लिया जाएगा। उसके बाद इसका प्रयोगशाला में अनुकूल परिस्थितियों में इसका फर्टिलाइजेशन या निषेचन कराया जाएगा और इस निषेचन से जाइगोट बनता है और जाइगोट को एम्ब्रियो या भ्रूण अवस्था में कन्वर्ट करके फिर से वुमेन के अंदर डाल दिया जाएगा, जिसके पश्चात वो एक बच्चे को जन्म देगी। तो ये फिर अब ध्यान से देखिएगा क्या मामला है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का विवाह होता है और विवाह के बाद वो क्या करते हैं कि वो बच्चा करना चाहते हैं लेकिन बच्चा किसी शारीरिक समस्या के कारण होता नहीं है। तो उसके लिए एक टेक्निक है बच्चा पैदा करने की, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART बोलते हैं उसको। अब इसमें होता क्या है कि जो लोग इनफर्टिलिटी या बांझपन का शिकार हैं, उसमें अगर हम फीमेल की बात करें तो उससे एग ले लिया जाता है, उसके बाद पुरुष से स्पर्म ले लिया जाता है। इसको गैमेट भी बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये फीमेल गैमेट सेल है, स्पर्म क्या है, मेल गैमेट सेल है। फिर इनको क्या करते हैं, प्रयोगशाला की फेवरेबल कंडीशन में या अनुकूल परिस्थितियों में इनका फर्टिलाइजेशन करवाकर जाइगोट बन जाता है। अब इस जाइगोट को प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है या उसको प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में पहुंचने दिया जाता है। उसके पश्चात इसको संबंधित महिला में फिर से डाल दिया जाता है बच्चे को और फिर वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो जो भी समस्या थी उसका समाधान कर लिया गया। तो ये आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो आज समझ लीजिए। अब होता क्या है, इसकी एक टेक्नोलॉजी है, मतलब ART का एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जिसको हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब IVF क्या है, IVF को बेसिकली हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। सेम कंडीशन है कि इनफर्टिलिटी होगी तो एग लिया जाएगा महिला से, पुरुष से स्पर्म, फिर जाइगोट के बाद भ्रूण अवस्था में, प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और उसके पश्चात उस महिला में फिर से उसको डाल दिया जाएगा और फिर वो बच्चे को जन्म देगी। तो ये समस्या, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये यानी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है या एक एग्जाम्पल है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं। अब आपको पता है कि भारत में इसका बड़ा दुरुपयोग भी होता है। सैरोगेसी आपने सुना है, जिसमें लोग किराए की माँ ढूंढते हैं या किराए की कोख ढूंढते हैं, अपना सौंदर्य ना खराब हो जाए। तो बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि अगर कोई इनफर्टिलिटी या बांझपन से प्रभावित है, उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन भारत में एक प्रकार की आप देखोगे कि इस प्रकार की इंडस्ट्री डेवलप हो गई और उस इंडस्ट्री में कई बार बहुत खतरनाक मामले सामने आए। जैसे कई बार आपने देखा कि जब भी इस प्रकार का हुआ कुछ तो बड़ी डिस्प्यूट आते हैं। अगर आप इसको सैरोगेट मदर से जोड़ो, सैरोगेट का मतलब क्या होता है कि मान लो कि इन दोनों में कोई शारीरिक समस्या है, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि
जो ये जाइगोट बनता है, इस जाइगोट के लिए थर्ड मदर की ज़रूरत हो, यानी ये जो वुमेन है ये कोई थर्ड हो, यानी हस्बैंड वाइफ के अलावा, अगर आप इसको बोल सकते हो सेकंड बोल सकते हो। अगर मान लो कि इस महिला में कुछ समस्या है तो क्या होगा कि जो जाइगोट बनेगा, मतलब हस्बैंड का मतलब वाइफ का जो एग लिया जाएगा और हस्बैंड का स्पर्म, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर उस महिला में यानी वाइफ में इसको न डालकर किसी थर्ड महिला से सर्विस ले ली जाती थी। इसका प्रयोग ये था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन भारत में एक प्रकार की इंडस्ट्री बन गई, सरोगेट इंडस्ट्री, और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आने लगे जो कि कपल थे या लिव इन में रह रहे थे, और वो क्या करते थे कि यहाँ पर इस प्रकार की सर्विस प्राप्त करने लगे। भारत में ये सर्विस प्राप्त करना कठिन भी नहीं है, क्योंकि गरीबी इतना है कि आप किसी भी महिला के पास जाओगे, 5-10 लाख रुपए दोगे तो वो तुरंत तैयार हो जाएगी कि मुझे 9 ही महीने तो बच्चे को पेट में रखना है। लेकिन कुछ समस्याएं समय के साथ सामने आई। जैसे पहली समस्या ये हुई कि एक जापान का केस था जिसमें एक कपल थे जो लिव इन में रह रहे थे, और वहाँ पर भारत में सरोगेसी के लिए वो आए। यहाँ पर उनका उन्होंने एक महिला को हायर किया, उसको पैसा दिया, उसके बाद वो चले गए। बाद में उनका ब्रेकअप हो गया तो उन्होंने बच्चे को लेने से मना कर दिया। इसी तरह कई बार केसेस में देखा जाता है कि जो सरोगेट मदर होती है, ये वाली मदर, ये इस बच्चे को वापस करने से मना कर देती है। तो इस प्रकार की कुछ खास समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए सरकार ने, अभी देखेंगे सरोगेसी बिल अभी लंबित है, अभी सरकार ने क्या किया है, एआरटी बिल लोकसभा से पास करा लिया है और राज्यसभा में पहुंच गया है। तो सरकार अब कह रही कि हम सरोगेसी बिल और एआरटी बिल को साथ साथ पास कराएंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि अभी इस बिल में है क्या। तो अगर हम बात करें कि ये बिल क्यों बड़ा विवाद भी हो रहा है और क्या है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस बिल में कहा गया है कि केंद्र स्तर पर एक जो होगा नेशनल रजिस्ट्री होगी। तो याद रखिएगा, केंद्रीय स्तर पर एक नेशनल रजिस्ट्री होगी, साथ ही साथ राज्य स्तर पर भी एक प्रकार की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी। अब ये क्या करेगा कि जो भी लोग इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में या इस प्रकार के क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, या जो लोग इस प्रकार के क्लिनिक में काम कर रहे हैं, यानी इस प्रकार के सारे क्लिनिक जो एआरटी सर्विसेज देते हैं, साथ ही साथ इन क्लिनिक्स में काम करने वाले प्रोफेशनल का एक डेटाबेस होना चाहिए, और 2 जगह पर होना चाहिए। एक तो नेशनल रजिस्ट्री या केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो राज्य स्तर पर होगी, वहां पर इस प्रकार का एक डेटाबेस होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कही गई है कि केंद्र स्तर पर एक नेशनल रजिस्ट्री होगी, साथ ही साथ राज्य स्तर पर एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी। यहाँ पर सारे क्लिनिक जो एआरटी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं और सारे प्रोफेशनल जो एआरटी टेक्नोलॉजी में संलग्न हैं, उनका एक राष्ट्रीय और एक राज्य स्तर पर डेटाबेस स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है इस बिल में कि जो भी लोग एआरटी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं, एआरटी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो क्लिनिक हो या फिर एआरटी बैंक्स हो, उन सब को रेगुलेट किया जाएगा ताकि वो किसी भी प्रकार से गैमेट का या एम्ब्रियो का, भ्रूण का मिसयूज ना करे। इसका मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं कि कोई क्लिनिक है या कोई बैंक है जिसको एआरटी बैंक्स हम बोलते हैं, और उन क्लिनिक्स या उन बैंक्स में अगर हम विशेष फोकस करें तो वहां पर हम देखते क्या हैं कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली कभी कभी आप देखोगे कि एग को संचित करके रखते हैं, या फिर आप देखोगे कि स्पर्म को रखते हैं, या फिर आप देखोगे जाइगोट को बचा कर रखते हैं, या फिर एम्ब्रियो। तो कहा गया है कि इस प्रकार के बैंक्स या क्लिनिक्स को रेगुलेट किया जाएगा ताकि वो इसका किसी भी प्रकार से मिसयूज ना करें। ऐसा ना हो कि बाद में छुपा के उसको बेच दे किसी और को। इस प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ कहा गया है कि एक नेशनल बोर्ड बनाया जाएगा। वो बोर्ड क्या करेगा, वो एक प्रकार का क्या करेगा कि जो भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसके लिए जो एक क्राइटेरिया होगा वो निर्धारित करेगा। मतलब कि लेबोरेटरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उस लेबोरेटरी में कितने व्यक्ति काम करने चाहिए, लेबोरेटरी में जो मिनिमम इक्विपमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का स्टैंडर्ड निर्धारित करेगा नेशनल बोर्ड। स्टैंडर्ड क्या होगा कि कितने लेबोरेटरीज होनी चाहिए, लेबोरेटरीज में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये सब ये नेशनल बोर्ड एक प्रकार के निर्धारित करेगा। फिर बात आती है क्या पनिशमेंट भी मिलेगा, तो जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के आप ये समझ लो कि कृत्य करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कोई एआरटी क्लिनिक जो इस प्रकार से आप देखोगे बच्चे पैदा करवाता है, वो ये दावा करता है कि हम सेक्स सिलेक्शन करने देंगे उसके बाद बच्चा पैदा करा देंगे। मतलब
कि हम जाइगोट बनाएंगे, हम एम्ब्रियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि आपके लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है, और उसके बाद फिर हम करेंगे आगे, मतलब हम सेक्स सिलेक्शन के माध्यम से ART कराते हैं। तो सरकार ने कहा है कि ऐसे लोगों को पर सख्त कार्यवाही होगी, इस बात को याद रखिएगा। और सरकार ने साफ साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसको पहली बार में 5 से 10 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। और अगर एक बार गलती करने के बाद उसको 5 से 10 लाख रुपए फाइन दिया, अगर वो किसी प्रकार का दुरुपयोग कर रहा है, तो दोबारा हम देखेंगे अगर किसी ने गलती कर दिया उसके बाद की, तो 8 से 12 साल की सजा होगी प्लस 10 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तो ये रही न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे।